Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 11 माँ का प्यार कहानी। विशेष प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बताया गया है कि माँ का प्यार अनोखा होता है। ऐसा प्यार पूरे विश्व में कहीं भी नहीं मिल सकता। दीपक अपनी मम्मी से नाराज है। मम्मी ने आज उसे प्यार नहीं किया। मम्मी ने उसे डांटा भी है। इसलिए वह घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में उसे एक मोर मिला। मोर ने अपने सुंदर पंख फैलाकर दीपक को नाच दिखाया। मोर दीपक को प्रसन्न करना चाहता था। उसे हंसाना चाहता था, किंतु दीपक नहीं हंसा। वह आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद एक खरगोश ने दीपक को लंबी ऊंची छलांगे लगाकर दिखाई। खरगोश भी दीपक को हंसाना चाहता था। दीपक फिर भी नहीं हंसा और आगे चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसे एक गिलहरी मिली। गिलहरी पेड़ के ऊपर इधर-उधर दौड़ती और कभी पत्तों में छिप जाती। वास्तव में वह भी दीपक को प्रसन्न करना चाहती थी, किंतु दीपक तब भी नहीं हंसा। दीपक और आगे चला। आगे चलकर रास्ते में उसे एक बंदर खेल दिखाते हुए मिला। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे मार रहा था। उसने पेड़ की टहनियों पर उछल कूद करते हुए नाच करके दिखाया, लेकिन बंदर भी उसको हंसा नहीं पाया। दीपक फिर आगे चल दिया। दीपक को आगे चलकर एक लहलहाती बेल मिली। बेल पेड़ पर लटक कर एक झूला सा बनी हुई थी। बेल ने दीपक को झूले पर बैठाया और खूब झुलाया। अपने इस कार्य से वह दीपक को प्रसन्न करना चाहती थी, लेकिन सब व्यर्थ। वह नहीं हंसा। वह बेल से उतरा और आगे चल दिया। आगे दीपक को रंग-बिरंगे फूल मिले। फूल बहुत सुंदर थे। वे दीपक को देखकर झूम-झूम कर मुस्कुराने लगे। फूलों ने दीपक को अपनी सुगंध से सराबोर कर दिया। वे चाहते थे कि दीपक उदासी छोड़कर उनकी तरह मुस्काए, किंतु दुर्भाग्य, दीपक नहीं हंसा। वह फिर आगे चला। दीपक के चारों ओर फलों से लदे वृक्ष थे। वृक्षों ने दीपक के आगे सुंदर, रसीले, मीठे फल बिखेर दिए। दीपक ने फलों को देखा तक नहीं। उसका चेहरा और भी उदास हो गया। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे मोर, खरगोश, गिलहरी, बंदर, बेल और फल-फूल सभी उदास खड़े हैं। उसे लगा मानो पूरा जंगल उदास हो गया। वहीं पर एक बूढ़ा वृक्ष खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। उस बूढ़े वृक्ष ने दीपक से पूछा, बेटे दीपक, तुम उदास क्यों हो? इस वन के सभी प्राणी तुम्हें वो सब देना चाहते हैं जिससे तुम प्रसन्न हो सको। दीपक, यह सभी तुम्हारे मित्र हैं। तुम उदासी छोड़ दो, तुम हंस दो। बेटे दीपक, तुम्हें क्या चाहिए? दीपक की आंखों से आंसू टप-टप गिरने लगे। वह कुछ कहना चाहता था, किंतु मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। सभी की आंखें नम हो गई। वह धीरे धीरे बोला, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपनी मम्मी को छोड़कर आया हूँ। अब वह मुझसे दूर हो गई है। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। क्या तुम मुझे मेरी मम्मी का प्यार दे सकते हो? किसी के पास भी दीपक के लिए उसकी मम्मी का प्यार नहीं था। सब चुप हो गए। गिलहरी ने सबके मन की बात समझी और बोली,
दीपक, जो कुछ हमारे पास है वह सब हम तुम्हें दे सकते हैं, किंतु मम्मी का प्यार हमारे पास नहीं है। वह तो केवल तुम्हारी मम्मी ही तुमको दे सकती है। यह सुनकर दीपक घर लौट आया। उसकी मम्मी भी उसके बिना उदास थी। वह जाकर अपनी मम्मी से लिपट गया। मम्मी ने उसे चूमा, प्यार किया। दीपक कहने लगा, मम्मी, तुम्हारा प्यार अनमोल है, वह पूरे संसार में कहीं नहीं मिल सकता। शब्दार्थ। नाराज का अर्थ है गुस्सा, प्यार का अर्थ है प्रेम, वास्तव का अर्थ है हकीकत, व्यर्थ का अर्थ है बेकार, सराबोर का अर्थ है भरपूर, रसीले का अर्थ है रस भरे, उदास का अर्थ है दुखी, प्रसन्न का अर्थ है खुश, नम का अर्थ है गीली, अनमोल का अर्थ है जिसका कोई मूल्य नहीं होता। Like, share and subscribe.